पीछे जाकर सफाई नहीं दे रहा, लेकिन उनको किनके हाथ में सौंप रहा है? परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप रहा है। यदि आप 14वें पद को पढ़ेंगे, हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, संबलत, नोआह, नबिया और जितने नबी मुझे डराना चाह रहे हैं, परमेश्वर पिता आप सबकी सुधि दीजिए, मैं सबको आपके हाथ में सौंप देता हूँ। क्या किसी का बदला हमसे परमेश्वर पिता से ज़्यादा अच्छा आप और मैं ले सकते हैं? जिसको परमेश्वर पिता से क्या किसी को अच्छी रीति से बहुत ज़्यादा हम टैकल कर सकते हैं? परमेश्वर पिता उसको टैकल करेंगे। उनको बोलना है, बोलते रहने दीजिए, आप अपने कार्य में आगे बढ़िए। आप जानते हैं एक प्रचारक थे, उसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ, और उनको कुत्तों के भौंकने से बहुत डर लगता था, और इसलिए जब वो जाते थे विजिट में, तो जिनके यहाँ हैं कुत्ते तो उनको पहले फ़ोन कर देते थे कि मैं आज आ रहा हूँ, तो आप उसको बंद करके रखिए। एक बार वैसे ही किसी के घर में गए तो देखे कि वो सामने ही बैठा है और इन्हीं को देख रहा है, और जैसे ही आगे बढ़े वो भौंकना चालू। तो जैसे ही भौंके तो फिर अंदर से मालिक आए बाहर, तो ये बोले कि पास्टर साहब बोले कि भाई मैंने तो आपको बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि जब मैं आऊँगा तो इसको बंद करके रखें। तो उन्होंने कहा कि पास्टर साहब आप घबराइए मत, आप सीधे चले आइए, ये सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता, क्योंकि इसको मैंने बांध दिया है। परमेश्वर पिता आपके विरोधियों को भले भौंकने दें, लेकिन बांध के रखते हैं ताकि आपका किसी प्रकार का हानि ना हो। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम जो कलीसिया में हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, आप देखिए पूरी बाइबल में करने की बात कही गई है, विश्वास भी कर्म बगैर अधूरा है। जब हम करने के लिए आगे आएंगे, परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह से हमारे कार्य को सफल करेंगे। हम सब के ऊपर जवाबदारी है कि हम प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाएं, और इसलिए हमारी परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना हो कि परमेश्वर पिता जिस प्रकार से नहमिया ने झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, नहमिया को परमेश्वर पिता ने बरक की आत्मा दी, नहमिया इस बात को जानता था कि उसका फिनिशिंग लाइन कौन है, इन 3 बातों को हम ध्यान में रखें, उसी के अनुसार कार्य करें और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु